श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ श्री राधा रानी के कटाक्ष की महिमा का वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जिनके कटाक्ष शराघात से विमोचित श्री नंदन के हाथ से वंशी गिर पड़ती है, मोरपंखी चूड़ा खुल जाता है एवं पीताम्बर भ्रष्ट हो जाता है, मैं उन श्री राधा की रस सहित परिचर्चा कब करूँगा। श्री राधा निष्ठा ने श्रीपाद के चित्त को कवलित कर लिया है। राधा चरणों को छोड़ उनका अन्यत्र मन नहीं। बाह्य दशा में श्रीमती का अभाव सुतीव्र अभाव अनुभव कर रहे हैं। स्फूर्ति के अभाव में तीव्र वेदना स्वामिनी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। साराधिका मई कदानु भवेत प्रसन्ना। विरह वेदना से चित्त मुहामान। यह दुख सांसारिक दुख जैसा नहीं, यह है अति चमत्कारपूर्ण आनंद से गढ़ा हुआ दुख। इस वेदना का एक चरम आस्वादन है जो मिलानंद की भी अपेक्षा स्तवनीय है। श्री राधा रानी की पूर्ण कृपा के फलस्वरूप ही उनका भाव रोम रोम में अनुभव किया जा सकता है। विरह जगने पर सभी छूट जाता है। श्री राधा चरणों को छोड़ प्राण शीतल करने का और उपाय नहीं रहता। राधा कृष्ण धन पाव हियार मझारे थो, जुड़ाई वे ए पाप पराण इत्यादि। श्रीमती की विरह वेदना की अतिशयता से जब श्रीपाद के प्राण कंठागत है, तब पिछले श्लोक की लीला का ही विस्मरण होता है। परम उत्कंठा से श्रीमती कातर है। उन्माद की दशा में हर्ष, विषाद, दैन्य, आरती आदि नाना प्रकार की भाव तरंगों में तैर रही है। उत्कंठावती की दशा देखकर श्रीपाद किंकरी के रूप में श्याम सुंदर की तलाश में जा रहे हैं। खोजने पर कहीं पता न चलने पर अंत में सखी स्थली पहुंचकर देखते हैं कि नागर चंद्रा के कुंज में उसके साथ बातों में मग्न है। नागरमणि श्री राधा के कुंज में ही आ रहे थे। संधान चतुर पद्मा आधे रास्ते चंद्रावली को उनके पास लाकर सखी स्थली में चंद्रा के कुंज में उन्हें ले आई है। किंकरी अवस्था देखकर स्तंभित, थोड़ा सोचकर मन ही मन एक उपाय खोज निकाला। जैसे वह बड़ी जल्दी से है, इस भाव से चंद्रा के कुंज द्वार पर पहुंचकर भीति भरे नेत्रों से भयतर स्वर में बोली, हे श्याम सुंदर, आओ। तुम्हारे प्रिय ऋषभ पर कंसानुचर असुरों ने हमला कर दिया है। श्याम सुंदर सब समझ गए। यह कंसानुचरों का विषय आक्रमण नहीं, उनकी प्राण प्रिया के विरह ज्वाला में ग्रसे जाने का समाचार है। अन्यथा राधा किंकरी के माध्यम से वह संवाद क्यों। चंद्रा से कह रहे हैं, प्रिय, अभी दुष्ट असुर का वध कर अपने प्रिय ऋषभ की रक्षा कर आता हूँ। चंद्रावली सरल है, इतना गूढ़ रहस्य समझने की सामर्थ्य उसमें नहीं। बोली, जाओ, पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जल्दी आना। नागर बोले, यदि थोड़ा विलंब हो जाए तो दुखी ना होना, और यदि देवयोग से असुरवध के समय वही आत्मीय स्वजन आ निकले तो हो सकता है आना नहीं भी हो सके। विलंब कुछ अधिक देखो तो आज घर चली आना। कहकर और प्रतीक्षा किए बिना त्वरित गति से राधा किंकरी के साथ श्री राधा के कुंज को चल दिए। रास्ते में किंकरी नागर को धमका रही है, संकेत कुंज में स्वामिनी तुम्हारे लिए उन्मादिनी है। तुम उन्हें वहां आने की बात कहकर चंद्रा के कुंज चले आए। चलो, आज स्वामिनी को तुम्हारी सारी बात बताकर तुम्हें भरपूर सजा दिलवाती हूँ। नागर शिरोमणि हाथ जोड़कर राधा किंकरी से अनुरोध करते हैं, श्रीमती को इस बात की हवा भी ना लगे, अन्यथा आज रक्षा नहीं। किंकरी के आगे श्याम की चाटुकारिता का अंत नहीं। ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य विशुद्ध माधुर में व्रज प्रेम की यही विशिष्टता है। अन्यत्र सर्वत्र प्रेम थोड़ा बहुत ऐश्वर्य ज्ञान गंध युक्त है। विशुद्ध माधुरमय प्रेम का क्षेत्र एकमात्र ब्रजधाम है। यहाँ तक कि व्रजलीला की ही परिशिष्ट नवदीप लीला में व्रज के सखा सखी मंजरियाँ ही महाप्रभु के परिकरों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, किंतु उन लोगों में भी महाप्रभु के प्रति थोड़ा बहुत ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम देखा जाता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद नीलाचल में महाप्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर नहीं जा पाते।
संभ्रम संकोच के साथ श्री हरिदास की कुटी में रह गए। अतचत उन्होंने ही ब्रजलीला में श्री रूप मंजरी रूप में श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना व्यक्त की है, तुम्हारे श्याम मेरे चाटुकार हो, ऐसी कृपा करो। श्रीपाद राय रामानंद ब्रज की विशाखा सखी हैं। महाप्रभु के प्रति विशुद्ध सख्य होना ही उचित, किंतु बोले आकृते प्रकृते तोमार ईश्वर लक्षण, जीवे ना संभवे कभू ए अप्रकृत गुण। महाप्रभु को अपने घर नहीं ले जा सके। वैदिक ब्राह्मणों ने प्रभु को निमंत्रण दिया। व्रज के सखा श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ते हैं, उन्हें जूठे फल खिलाते हैं। अतएव शुद्ध माधुर्य का आस्वादन करने के लिए व्रज प्रेम का आश्रय लेना ही होगा। श्याम सुंदर की चाटुकारिता सुनकर किंकरी स्वामिनी ही उत्कंठा से बात सोचकर बोली, चलो मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर वे यदि तुम्हारे विलंब पर स्वयं ही माननी होती है तो मैं क्या करूँगी बताओ। किंकरी के साथ इस प्रकार वार्तालाप करते हुए नागर श्रीमती के कुंज में आ गए। कांत के केली कुंज में उपस्थित होने के साथ ही सहज भाववती के हृदय में उल्लास के साथ वामता का संचार हो गया। घूंघट खींचकर सिर झुकाकर बैठ गई। इस वाम्य का रस अनिर्वचनीय है। श्री कृष्ण के अंतस में सुख का संचार करना ही महाभाव का कार्य है। सभी व्रज गोपियों में महाभाव की वृत्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, तथापि राधा महाभाव की सारांश उद्रेकमयी है, इसलिए उनकी प्रत्येक चेष्टा है श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय आनंद के लिए। श्री कृष्ण अनेक प्रीति सरस सानुनय वचनों से श्रीमती के अंतर में सरसता संपादन कर जैसे ही श्रीमती को स्पर्श करने के लिए उद्यत होते हैं, वैसे ही नगरीमणि कपट कोप के साथ नागरराज के प्रति कटाक्षपात करती हैं। उस कटाक्ष का प्रभाव ही इस श्लोक में व्यक्त हुआ है। मादानाक महाभाव सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के अंतस में किसी तरह प्रभाव विस्तार करने में समर्थ है। यही इस श्लोक की अंतर्हित रहस्य कथा है। श्रीमती के कटाक्षपात मात्र से नयन शराघात से श्याम सुंदर में आनंद मूर्छा जागृत हो गई है। जैसे कोई वीर पुरुष युद्ध में मूर्छित होता है तो धनुर्बाण मुकुट वसन भूषण सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वैसे ही इस कंदर्प युद्ध में एक नयन शर के फलस्वरूप ही अप्रकृत नवीन मदन के हाथी की मुरली, सिर का मोरपंख, चूड़ा और पीताम्बर स्खलित हो गए हैं और मूर्छा आ गई है। वीर पुरुष के शराघातों से शत शत सैनिक धाराशायी होते हैं, पर महावीर के शराघात से वह वीर पुरुष भी मूर्छित हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनके कटाक्षपात से व्रज सुंदरियां मदन शर से जर्जर होकर धाराशाही हो जाती हैं, श्री राधा के कटाक्ष से वे अप्रकृत नवीन मदन भी मूर्छित हो गए। जिस मुरली के सुमधुर निनाद से शत शत व्रज सुंदरियां वानिविद हरणियों की तरह पीड़ा से छटपटा उठती है, वही मुरली सात की मुरली अब श्री राधा के कटाक्षपात से मूर्छित नागर के हाथ से निकलकर धाराशायी हो रही है। नागर का मोर मुकुट व्रज विहार का अनन्य साधारण चिन्ह है, विलास का प्रतीक है। उसे विलासी शिरोमणि के मस्तक पर देखकर व्रज रमणियों का मन विमोहित हो जाता है। वही मोर मुकुट श्री राधा के कटाक्षपात से धूल में लौट रहा है। नागराज का पीत वस्त्र नवीन मेघ में स्थिर सौदामणि की तरह और निकष पाषाण पर स्वर्ण रेखा की तरह परम शोभा का विस्तार करता है। उसे देख व्रज सुंदरियां अपना कुल गौरव छोड़ देती हैं। कटी पीत वसन रसना ताहे जड़ा, विधि निर्मल घाटे कलंक केर कोड़ा। वह पीत उत्तरे भी भ्रष्ट हो गया है। श्री राधा के कटाक्ष का ऐसा ही प्रभाव है। आनंद में मादन रस की तरंगों के आघात से जर्जर आनंद रस में मग्न है। प्रेम का स्वभाव है श्री कृष्ण को आनंद देना। महाभाव में चरम, मादन में पराकाष्ठा। सुख स्वरूप श्री कृष्ण को नाना प्रकार से सुखास्वादन कराती हैं स्वामिनी जी। व्रत से बाहर भगवान को प्रेम कर सभी सुखी होना चाहते हैं। ब्रज वासियों का प्रेम है विशुद्ध श्री कृष्ण सुखैक। तात्पर्य व्रज सुंदरियों की समस्त चेष्टाएं हैं श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए। सुखमय के निकट रहकर स्वयं किंचित भी सुख न चाहते हुए वे श्री कृष्ण सुख भावना में तन्मय है। सर्वोपरि है श्रीमती राधा रानी। श्री राधा भाव में महाप्रभु की उक्ति है,
कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राणधन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण। हृदय उपरे धरो, सेवा करी सुखी करो, ए मोर सदा रहे ध्यान। मोर सुख सेवने, कृष्णेर सुख संगमे, अतएव देह देव दान। कृष्ण मोरे कांता करी, कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। ब्रज में अनेक प्रेमिकों के रहते हुए एकमात्र श्री राधा की प्रेम माधुरी के आस्वादन के लिए ही श्री गोविंद में लोभ पैदा हुआ है। आमा है ते राधा पाए ते जातीय सुख, ताहा आस्वादिते आमी सदाय उन्मुख। नाना यत्न करी आमी नारी आस्वादिते, से सुख माधुर्य ध्राने लोभ बाढ़े चिते। इस लोभ की ही परिणति है श्री महाप्रभु। गौर बन के वे श्री राधा के प्रेम की महिमा संपूर्ण रूप से समझ पाए। ये नहीं कहा जा सकता वे अनंत काल तक उसका आस्वादन करते रहेंगे और उसे समझने की चेष्टा करते रहेंगे, क्योंकि गौर लीला भी नित्य है। ऐसी प्रेम की मूर्ति है श्री राधा रानी। उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर सकने पर ही जीवन की सार्थकता है। श्री राधा के कटाक्ष से आनंद घन विग्रह मूर्छित है, श्रीमती कातर है। आनंदमय की आनंद मूर्छा दूर करने के लिए अनेक चेष्टाएं कर रही है, पर मूर्छा नहीं टूटती। अंत में स्वामिनी जी भी हार मानकर रसमय किंकरी की शरण लेती है। मैं तो प्रियतम की मूर्छा दूर नहीं कर सकी री, एक बार तू चेष्टा कर देख। अब रस किंकरी की रस परिचर्या आरंभ होती है। आनंदमय कि आनंद मूर्छा तोड़ने के लिए किंकरी ने मधुर स्वर में एक गीत गाया, मदन गान। इस अपूर्व सेवा निर्वाह के लिए स्वामिनी ने किंकरी को गोवर्धन पर्वत की निर्जन गुफा में यह गीत सिखा रखा है। ऐसी निगूढ़ सेवा सखियों की धारणा से भी परे है। यह तो किंकरियों की ही एकाधिकार संपदा है। वही गीत गाकर किंकरी ने प्रेम मूर्छित नायक को सचेतन कर श्री राधा की रस परिचर्या की है। युगल का मधुर विलास आरंभ हो गया। आज के युगल विलास में रस परिचारिका किंकरी को कैसा अपूर्व आनंद, अपने को धन्य समझ रही है वह। विलासांत में सुशीतल जल पान का बीड़ा, माल्य बीजनादि युगल सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त किया है उसने। श्री राधा की सरस परिचर्या कर किंकरी कृतार्थ है। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति का विराम हो गया। दैन्यपूर्ण होकर उन्होंने प्रार्थना की, ता राधिका परिचरामि कदा रसेन। इस प्रकार से आज की कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।